हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो रही है जो कि एमसीसी कंडक्ट कराती है। इसमें राउंड 2 के बाद थर्ड राउंड में कितने परसेंट सीटें वैकेंट हैं, कितने सीटें वैकेंट हैं, इसको मैं लास्ट ईयर के थर्ड राउंड से कंपेयर करूँगा और इस साल के थर्ड राउंड से कंपेयर करूँगा। जैसा कि सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी गई है एमसीसी की तरफ से, और इसके बाद एनालिसिस करूँगा कि कौन कौन से ब्रांचेज में कितने सीटें वैकेंट हैं, क्या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कौन कौन से ब्रांचेज में सीटें कम से कम अवेलेबल है इस साल, और कौन से ब्रांच में इस बार पॉजिटिव शिफ्ट और कौन कौन से ब्रांच में नेगेटिव शिफ्ट जाने वाले हैं, और इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कटअप में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके साथ साथ रिवाइज्ड कटअप जो होने वाला है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना हाई चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर डाउन होगा या फिर कम से कम होगा, कितने परसेंटाइल तक कटअप डाउन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू राउंड 3 सीट मैट्रिक्स। तो हम इसे देखते हैं एक एक करके। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चाहे तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें मैं ऑल इंडिया कोटा 50%, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा और डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी को सीटों के एनालाइज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल इंडिया कोटा 50% का। ऑल इंडिया कोटा 50% में पर्टिकुलर अगर ब्रांच की बात किया जाए तो पहले जो काउंसलिंग हुआ करता था राउंड 1, राउंड 2, इसके बाद काउंसलिंग होता था मॉपअप राउंड, जिसको इस बार थर्ड राउंड बोलते हैं। उसमें क्या होता था कि राउंड 1 और राउंड 2 के बाद वर्चुअल वैकेंसी पहले नहीं आया करता था क्योंकि अपग्रेडेशन का फैसिलिटी नहीं था थर्ड राउंड में, लेकिन इस बार आपको थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का फैसिलिटी दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्चुअल वैकेंसी है इसे भी मैं कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या पॉजिटिव जाने की चांसेस हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में आपको सीटें जो फाइनल वैकेंसी है, क्लियर वैकेंसी है, उसमें कम दिख रहे होंगे। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट काफ़ी डरे हुए हैं, तो आप लोग के डाउट पूरा क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल ओवर, हम एक एक करके मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपको 9175 पिछले साल राउंड 3 के लिए यानी कि मॉपअप राउंड के लिए वैकेंसी थी। इस बार आपको जो सीटें हैं जो कि क्लियर वैकेंसी सीटें जो हैं वो 8178। इसी बीच अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 997 सीटें कम दिख रहे हैं। लेकिन ये कम सीटों को आपको नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि जो वर्चुअल वैकेंसी वाली जो सीटें हैं लगभग 1300 सीटें, ये भी कहीं ना कहीं इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीटें ज़्यादा आपको दिखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है लास्ट ईयर के सिस्टम से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ऐसे कंडीशन में आपको वर्चुअल वैकेंसी को अगर इसमें ऐड करते हैं जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सीटें ज़्यादा दिख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांच में आपको पॉजिटिव शिफ्ट और कौन कौन से ब्रांचेज में आपको नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा 50% के देखते हैं। जनरल मेडिसिन का लास्ट ईयर 2022 के थर्ड राउंड में 330 सीट था, और इस बार आपको 2023 के थर्ड राउंड में 280 सीटें पे काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर बात किया जाए तो लगभग 50% आपको शिफ्ट जो है वो चेंज होते हुए नजर आएगा, नेगेटिव शिफ्ट की तरफ रुख अपना सकता है। यानी कि लगभग अगर ओवरऑल बात किया जाए एनेस्थीसिया का, जनरल मेडिसिन का, तो इस बार आपको कुछ खास पॉजिटिव शिफ्ट तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मेडिसिन का इस बार डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और उस डिमांड की वजह से जो गवर्नमेंट सीटों के लिए अगर आप काउंसलिंग करते हैं ऑल इंडिया का, तो आपको थोड़ा लास्ट ईयर कंपैरिजन में मॉपअप राउंड के इस बार आपको थर्ड राउंड में थोड़ा सिमिलर हो सकता है। पॉजिटिव शिफ्ट जाने के चांसेस बहुत ही कम दिखेंगे रियल केस में। लेकिन इसी बीच आपका स्टेट काफ़ी डिफरेंट स्टेट का काउंसलिंग ऑन गोइंग है। कुछ स्टेट का तो अभी राउंड 2 का रिजल्ट भी आना बाकी है। ऐसे कंडीशन में आपको हो सकता है कि पॉजिटिव शिफ्ट भी चला जाए, लेकिन जो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पे आपको लगभग आपको नुकसान होते हुए नजर आएगा। एनेस्थीसियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो पिछले साल राउंड 3 में 507 सीट थी, इस बार आपको 418 सीट है, लगभग 89 सीट का आपका डिफरेंस दिख रहा है। तो 89 सीट का आपको अगर डिफरेंस दिख रहा है, कम सीट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 89 सीट कम है तो आपको बिल्कुल पैनिक मोड में होना है। मेडिसिन में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखते हुए नजर आएगा, लेकिन एनेस्थीसिया में कोई खास असर नहीं दिखते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्चुअल वैकेंसी भी आपको दिखेंगे। जनरल सर्जरी के अंदर अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 351 सीट थी, इस बार आपको 309 सीट है, यानी कि 42 सीट कम दिख रहे हैं इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इससे भी बिल्कुल नहीं डरना है, पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा जनरल सर्जरी में थर्ड राउंड में।
ऑप्शन गायनी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 284 सीट थी, इस बार आपको 262 सीट है, यानी कि लगभग 22 सीट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, यहाँ पे भी आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। थोड़ा मेडिसिन में थोड़ा डाउटफुल है, मेडिसिन हो सकता है कि पिछले साल के सिमिलर हो या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव चला जाए, लेकिन बाकी के जो ब्रांच है उसमें पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। गायनी की अगर बात किया जाए तो गायनी में मात्र 22 सीटें हैं जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम दिख रहे हैं। वैसे अगर वर्चुअल वैकेंसी सीट को देखा जाए तो ये आपको ज़्यादा हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 241 सीट थी, इस बार आपको 243 सीट है। अगर वर्चुअल वैकेंसी को सीट किया जाए तो और भी सीट ऐड होंगे, वैसे 2 सीटें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। पैथोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 288 सीटें थी, इस बार आपको 266 सीटें हैं। इसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 22 सीट कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पॉजिटिव शिफ्ट आपको पैथोलॉजी में काफ़ी अच्छा खासा दिखते हुए नजर आएगा, क्योंकि इस साल का काउंसलिंग थोड़ा अल्टीमेट हो रहा है। कुछ स्टेट हैं जहां की अभी राउंड 1 का ही रिजल्ट आया है, राउंड 2 का कोई अपडेट नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां लेट काउंसलिंग होने की वजह से स्टूडेंट ऑल इंडिया के शिफ्ट ऑप्ट किए हैं, तो कुछ स्टेट में भी आपका काफ़ी अच्छा ये ऑल इंडिया कोटे का इम्पैक्ट स्टेट में दिखेंगे। और स्टेट के काउंसलिंग में अगर बात किया जाए तो काफ़ी हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा कुछ स्टेट में। और ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर थर्ड राउंड में 210 सीटें थी, इस बार आपको 162 यानी कि 48 सीट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम दिख रहे हैं। इससे भी नहीं डरना है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स का सीटें डिफरेंट स्टेट में काफ़ी दिख रहे हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 235 सीट थी, इस बार आपको 165 सीटें हैं थर्ड राउंड के लिए। टोटल 70 सीट है वो कम दिख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे आपको हो सकता है ऑप्थेल्मोलॉजी पिछले साल के अकॉर्डिंग सिमिलर जा सकता है। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 66 सीटें हैं, इस बार 86 सीटें हैं जो कि राउंड 3 के लिए। और टोटल बात किया जाए तो 17 सीटें ज़्यादा हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। रेडियो में आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव दिखते हुए नजर आएंगे। ईएनटी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर आपको राउंड 3 में 156 थी, इस बार आपको 120 सीट है, 36 कम दिख रहे हैं। वर्चुअल वैकेंसी को अगर ऐड किया जाए तो सीटें बढ़ सकती है, तो इससे कोई डरना नहीं है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। साइकेट्री की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 93 सीट थी, इस बार आपको 92, सिर्फ 1 सीट का डिफरेंस जा रहा है। इससे यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा, काफ़ी हाई पॉजिटिव जाएगा थर्ड राउंड में। डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 52 सीटें थी, इस बार आपको थर्ड राउंड के लिए 61 सीट है, 9 सीटें ज़्यादा है। डर्मा में भी काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। टीबी एंड चेस्ट की अगर बात किया जाए तो 87 सीटें लास्ट ईयर थी राउंड 3 के लिए, इस बार आपको राउंड 3 में 80 सीट है, 7 सीटें आपको कम दिख रहे हैं। ऐसा ये नहीं है कि पॉजिटिव शिफ्ट इसमें आपको 100% जाते हुए नजर आएगा टीबी एंड चेस्ट में। रेडियो ऑन्कोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 62 सीट थी, इस बार आपको 59 सीटें दिख रही है, 3 सीटें कम है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। इमरजेंसी मेडिसिन की बात किया जाए तो 21 सीटें लास्ट ईयर थी, इस बार आपको 19 सीटें हैं। टोटल 2 सीट आपको डिफरेंस दिख रहा है, 2 सीट कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी आपको इमरजेंसी मेडिसिन में आपको अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन वर्चुअल वैकेंसी में भी सीटें आपको काफ़ी दिख रहे हैं। अगर ऑल नॉन क्लिनिकल की बात किया जाए तो 1769 सीटें थी लास्ट ईयर, इस बार आपको 1848 सीटें दिख रही है, 79 सीटें ज़्यादा है। तो ये नॉन क्लिनिकल ब्रांच अगर ज़्यादा बचेंगे तो कट ऑफ रिवीजन में आपको काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात किया जाए तो वर्चुअल वैकेंसी को यहाँ पे अगर ऐड किया जाए, मेन रोल अदा करेगा वर्चुअल वैकेंसी। जो क्लियर वैकेंसी है इसके साथ साथ वर्चुअल वैकेंसी का काफ़ी अच्छा रोल अदा होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका जो पॉजिटिव सीट है लगभग सभी ब्रांच में आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। जनरल मेडिसिन में थोड़ा सा डाउटफुल है, हो सकता है यहाँ पे भी पॉजिटिव शिफ्ट चला जाए, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल आप अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइसेस को अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिएगा, चांसेज आपको बन सकते हैं अच्छे खासे। अब हम देखते हैं डीएनबी का। डीएनबी में आपका अगर रेडियो डायग्नोसिस की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 71 सीटें थी थर्ड राउंड में, इस साल आपको थर्ड राउंड में 41 सीटें हैं, यानी कि इस बार रेडियो डायग्नोसिस का डीएनबी के अंदर काफ़ी अच्छा स्टूडेंट के तरफ से काफ़ी अच्छा सीट को बढ़ चढ़ के चॉइस किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो सीटें हैं आपको इस साल थर्ड राउंड में काफ़ी कम दिख रहे हैं। तो डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस में आपको थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट दिखते हुए नजर आएगा। वैसे वर्चुअल वैकेंसी में काफ़ी सीटें हैं। जो स्टूडेंट को रेडियो डायग्नोसिस डीएनबी में मिला है वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें एमडीएमएस का रेडियो डायग्नोसिस चाहिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जिनको डीएनबी का सीट मिला है वो कहीं ना कहीं एमडीएमएस की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको सीटें कम दिख रही है, फिर भी आपको डरना नहीं है, चांसेज आपको अच्छे खासे दिख सकते हैं, पॉजिटिव शिफ्ट जाने के चांसेज आपको दिखेंगे। डर्मेटोलॉजी का
लास्ट ईयर राउंड 3 में 4 सीटें थी, इस बार 5 सीटें हैं। यहाँ पे 1 सीट ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। जनरल मेडिसिन में भी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नज़र नहीं आ सकता इस बार। जनरल मेडिसिन डीएनबी में भी आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल है। जनरल मेडिसिन लास्ट ईयर आपको थर्ड राउंड में 358 सीटें थी, इस बार आपको 197 सीट सिर्फ है, यानी कि 161 सीटें कम है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। लेकिन जनरल मेडिसिन में भी काफ़ी सीटें हैं वर्चुअल वैकेंसी में, इसका भी इम्पेक्ट पड़ सकता है, लेकिन फिर भी डाउटफुल है जनरल मेडिसिन, एमडी जनरल मेडिसिन भी और डीएनबी जनरल मेडिसिन दोनों में। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 158 सीटें थी राउंड 3 में, इस बार आपको राउंड 3 में 2023 के 99 सीटें हैं, यानी कि 59 सीट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम दिख रहा है। तो यहाँ भी आपको लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो वर्चुअल वैकेंसी को ऐड करते हुए तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रह सकता है। ऑप्स गायनी की बात किया जाए तो 143 सीट लास्ट ईयर थी, इस बार आपको राउंड 3 में 83 सीटें हैं, 60 सीट कम दिख रही है। ऑप्थेल्मोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 116 सीटें थी, इस बार आपको सिर्फ 85 सीटें हैं, 31 सीट कम दिख रहा है। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो 29 सीट लास्ट ईयर थी, इस बार 13 सीटें हैं, 16 सीटें कम दिख रही है। टीबी चेस्ट में पॉजिटिव सीट आपको अच्छा खासा दिखते हुए नजर आएगा। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो 188 सीट लास्ट ईयर के राउंड थर्ड में था, इस बार आपको राउंड थर्ड में 112 सीटें हैं, 76 सीटें कम दिख रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरल सर्जरी में हमेशा पॉजिटिव शिफ्ट जाता है और इस साल भी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। साइकेट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 9 सीटें सिर्फ वैकेंट थी थर्ड राउंड के लिए, इस बार आपको थर्ड राउंड के लिए 15 सीटें अवेलेबल है। टोटल 6 सीटें अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा दिख रही है। साइकेट्रिक्स में अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी में लास्ट ईयर राउंड 3 में 91 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार आपको 67 सीटों पे काउंसलिंग कराई जा रही है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 24 सीटें कम दिख रही है, लेकिन वर्चुअल वैकेंसी को ऐड किया जाए तो सीटें बढ़ जाएंगी, तो पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। ईएनटी की बात किया जाए तो 30 सीटें लास्ट ईयर के राउंड 3 में थी, इस बार आपको राउंड 3 में 14 सीटें हैं, टोटल 16 सीटें कम दिख रही है। डीएनबी एनेस्थेसियोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 242 सीटें थी, इस बार आपको 177 है, 65 सीटें कम दिख रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एनेस्थेसिया में काफ़ी हाई शिफ्ट जा सकती हैं पॉजिटिव। इमरजेंसी मेडिसिन में लास्ट ईयर 54 सीटें थी थर्ड राउंड में, इस बार आपको थर्ड राउंड में 42 सीटें हैं, 12 सीटें कम है, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन का इस बार पॉजिटिव शिफ्ट ही जाएगा थर्ड राउंड में। पैथोलॉजी में लास्ट ईयर 28 सीट थी, इस बार आपको 40 सीटें हैं, 12 सीटें ज़्यादा हैं, काफ़ी हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। रेडियो ऑन्कोलॉजी में लास्ट ईयर 31 सीट थी, इस बार आपको 25 सीट है, 6 सीटें कम है, इसके बावजूद भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। डीएनबी के अंदर अगर बात किया जाए तो सारे नॉन क्लिनिकल ब्रांच को अगर ऐड किया जाए तो लास्ट ईयर थर्ड राउंड में 82 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई है, इस बार आपको 96 सीट वैकेंट है थर्ड राउंड के लिए, साथ में वर्चुअल वैकेंसी भी है, 14 सीटें ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। नॉन क्लिनिकल ब्रांच इस बार ज़्यादा है डीएनबी के अंदर भी कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो इसका इम्पैक्ट आपको कट ऑफ रिवीजन में आपको दिखते हुए नजर आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं डीएनबी के साथ साथ हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पे देखते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में ओवरऑल सभी ब्रांचेज में सीटें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा दिख रहे हैं। मेन इम्पैक्ट पड़ता है नॉन क्लिनिकल ब्रांच और डीम्ड यूनिवर्सिटी का एनआरआई कोटे और हाई बजट वाले डीम्ड यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर ब्रांच, जिसमें ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ डिवाइड किया जाता है। तो डीएनबी का सबसे ज़्यादा रोल हो सकता है। जनरल मेडिसिन की अगर बात किया जाए डीम्ड का तो 90 सीटें लास्ट ईयर राउंड 3 में थी, इस बार आपको 99 सीटें, 9 सीट ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। जनरल मेडिसिन में उसी कॉलेज में सीटें ज़्यादा वैकेंट है डीम्ड में, जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है या फिर बजट जिनका काफ़ी हाई जा सकता है, क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है। एनेस्थेसियोलॉजी में लास्ट ईयर राउंड 1 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 159 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार 132 सीट पर काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि 132 की सीट के साथ साथ कुछ वर्चुअल वैकेंसी भी होंगे। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो एनेस्थीसिया का भी राउंड 3 में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। वैसे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 27 सीटें कम है, लेकिन ये आपको मैनेज हो जाएंगे वर्चुअल वैकेंसी के साथ। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 109 सीटें थी, इस बार 96 सीटें हैं, 13 सीटें कम दिख रही है, लेकिन वर्चुअल वैकेंसी को ऐड किया जाए तो सीटें आपको बढ़ सकती है। ऐसे में सर्जरी का जो इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ऑप्शन गायनी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर थर्ड राउंड में 83 सीटें पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार आपको थर्ड राउंड में 88 सीटें, 5 सीटें ज़्यादा है, साथ में वर्चुअल वैकेंसी भी। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी हाई पॉजिटिव जाएगा। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो 80 सीटें राउंड 2 में थी,
सॉरी राउंड 3 में थी लास्ट ईयर, और इस बार आपको 80 सीट लास्ट ईयर में थी और 82 सीट इस साल आपको राउंड 3 में दिख रहे हैं। 2 सीट आपको ज़्यादा है, अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। साउथ के कुछ कॉलेजेस हैं जहां बजट काफ़ी हाई है, क्वालिटी भी कुछ कॉलेज का अच्छा नहीं है, वहां पे आपको सीट मिलना हाई स्कोर पे भी हाई रैंक पे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। पैथोलॉजी में लास्ट ईयर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का 194 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी थर्ड राउंड में। इस बार आपको थर्ड राउंड में 207 सीटें वैकेंट है, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 13 सीटें ज़्यादा है, काफ़ी हाई पॉजिटिव शिफ्ट आपको जाते हुए नजर आएगा। ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 3 में 94 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और इस बार आपको राउंड 3 में 120 सीटें हैं, 26 सीटें ज़्यादा हैं, साथ में वर्चुअल वैकेंसी को ऐड किया जाए तो और भी सीटें बढ़ जाएंगे। ओवरऑल ऑर्थोपेडिक्स में आपको काफ़ी हाई पॉजिटिव रहेगा शिफ्ट। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 48 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी और इस बार भी आपको 48 सीट है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है, सेम सीट है लास्ट ईयर और इस साल का भी। वर्चुअल वैकेंसी ऐड किया जाए तो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, ऐसे में आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। रेडियो डायग्नोसिस में लास्ट ईयर 62 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 3, इस बार आपको राउंड 3 में 92 सीट है, 30 सीटें ज़्यादा है रेडियो डायग्नोसिस में। अपॉर्चुनिटी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, जिनको बजट का प्रॉब्लम नहीं है, बजट है और कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको सीट मिलने में काफ़ी इजी हो सकता है, हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। साइकेट्रिक्स का लास्ट ईयर 26 सीटों पे थर्ड राउंड कराई गई थी, इस बार आपको थर्ड राउंड में 28 सीटें हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। डर्मेटोलॉजी में लास्ट ईयर 41 सीट पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार 44 सीटें हैं, 3 सीटें ज़्यादा है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा। टीबी एंड चेस्ट का लास्ट ईयर 24 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार 20 सीटें वैकेंट हैं। वर्चुअल वैकेंसी को अगर ऐड किया जाए तो सीटें काफ़ी हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी पॉजिटिव शिफ्ट दिखेंगे। रेडियो ऑन्कोलॉजी में लास्ट ईयर 8 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार भी 8 सीटें हैं, कुछ वर्चुअल वैकेंसी है, ओवरऑल आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा। जनरल मेडिसिन का लास्ट ईयर 9 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई थी, इमरजेंसी मेडिसिन का लास्ट ईयर 9 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार 12 सीटें हैं, 3 सीटें ज़्यादा हैं, साथ में वर्चुअल वैकेंसी। ओवरऑल आपको पॉजिटिव शिफ्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा लास्ट थर्ड राउंड में। ऑल नॉन क्लिनिकल अगर ऐड किया जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो लास्ट ईयर 900 सीट थी, इस बार आपको 934 सीटें हैं, ओवरऑल 34 सीटें ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको संकेत है कि 34 सीटें ज़्यादा है आपको नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल सभी को अगर ऐड किया जाए, नॉन क्लिनिकल का 34 सीटें ज़्यादा है, साथ में वर्चुअल वैकेंसी के सीट अलग से होंगे। ओवरऑल आपको हाई पॉजिटिव शिफ्ट आपको जाएगा और हाई कट ऑफ रिवीजन भी होगा, लगभग आपको 20 to 25% कट ऑफ जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं थोड़ा डिप्लोमा का सीट, एनबीई डिप्लोमा का सीट। एनबीई डिप्लोमा में लास्ट ईयर का अगर बात किया जाए राउंड 3 में एनेस्थीसिया का सीट 200 थे, इस बार आपको 136 सीटें हैं, यानी कि 64 सीटें कम दिख रही है। ये कम सीट इसलिए दिख रहे हैं कि एनेस्थीसिया का सीट, ये मतलब नीट पीजी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना हाई पॉजिटिव शिफ्ट पे राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीटें मिली थी। इस बार इतना हाई पॉजिटिव शिफ्ट चला गया था राउंड 1 और राउंड 2 में कि स्टूडेंट को उम्मीद भी नहीं था और उन्हें सीट मिला और वो छोड़ना पसंद नहीं किए कि हमें इस रैंक पे सीट मिली है, हो सकता है कि राउंड 2 या राउंड 3 में सीटें ना मिले, इसकी वजह से वो सीट को तो ज्वाइन किए हैं लेकिन साथ में अपग्रेडेशन के लिए भी लगाए हैं। ऐसे कंडीशन में काफ़ी सीटें आपको वैकेंट आ सकती है, काफ़ी पॉजिटिव सीट आपको यहाँ पर भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इनका सीट हो सकता है कि अपग्रेड हो जाए या फिर हो सकता है कि एनेस्थीसिया की जगह पर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हों। ऐसे कंडीशन में ये सीटें वैकेंट आ सकती है और किसी और स्टूडेंट को अलॉट हो सकती है वर्चुअल वैकेंसी के तौर पे। अगर हम बात करते हैं एनबीई डिप्लोमा के अंदर फैमिली मेडिसिन का तो लास्ट ईयर 162 सीटें थी, इस बार आपको 93 सीट, 69 सीटें कम दिख रही है। अगर डीजीओ का अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 3 में 156 सीटें थी, इस बार आपको 123 सीटें हैं, यानी कि 33 सीटें कम दिख रही है, फिर भी आपको यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 108 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थर्ड राउंड का, इस बार आपको थर्ड राउंड में 68 सीटों पे काउंसलिंग कराई जा रही है, यानी कि टोटल अगर वर्चुअल वैकेंसी को ऐड किया जाए तो काफ़ी हाई सीट हो सकते हैं। यहीं पे अगर ईएनटी की बात करें तो लास्ट ईयर 71 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार 49 सीटें दिख रही है। डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर आपको 142 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार आपको 110 सीटों पे काउंसलिंग कराई जाएगी, साथ में वर्चुअल वैकेंसी भी यहाँ पे है। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 50 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, इस बार 37 सीट पे काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि 13 सीटें कंपेयर टू लास्ट ईयर कम दिख रही है। साथ में यहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी भी है
जिनको रेडियो डायग्नोसिस का सीट डीएन डिप्लोमा के अंदर मिला है वो कोशिश करेंगे कि हमें डीएनबी में मिल जाए, या फिर डीएनबी ना हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में उनको मिल जाए। ऐसे कंडीशन में वैकेंट आ सकती है, वर्चुअल वैकेंसी वाले सीट किसी और स्टूडेंट को मिल सकते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का लास्ट ईयर 46 सीटें थी, इस बार 40 सीटें हैं, 6 सीटें कम दिख रही है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव शिफ्ट ही दिखेगा। ओवरऑल आपको मैक्सिमम ब्रांच होंगे जहां आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओवरऑल अगर देखा जाए टोटल सीट का तो 2020-22 के थर्ड राउंड में 9175 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई थी, जो कि फाइनल सीटें थी, जो कि क्लियर वैकेंसी थी। क्योंकि थर्ड राउंड में पिछले साल अपग्रेडेशन नहीं होता था, इसके वजह से सीट आपको 9175 दिख रहे थे। इस बार आपको 8178 सीटें हैं, जो कि क्लियर वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी है। अगर आपको ओवरऑल बात किया जाए, अगर इसमें अगर वर्चुअल वैकेंसी को अगर ऐड किया जाए तो लगभग आपको 9500 से भी ज़्यादा सीटें आपको दिखेंगे। ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपेरिजन में सीटें आपको ज़्यादा दिख रहे हैं वर्चुअल वैकेंसी को ऐड करते हुए। तो यहाँ पे कट ऑफ रिवीजन का चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। कट ऑफ रिवीजन आपको 11 to 12 सितंबर तक आपको आ जाएंगे। G20 का जो अभी बैठक चल रही है, इसके वजह से अभी ये कहीं ना कहीं कट ऑफ रिवीजन में डिले हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी डाउट है कि राउंड रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। ऐसे कंडीशन में हमें नहीं लग रहा है कि मॉप अप राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कट ऑफ रिवीजन भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100% कट ऑफ रिवीजन होगा। फाइल सबमिट ऑलरेडी कर दी गई है, इस पर बस बैठक होना बाकी है। जैसे ही एक बार बैठक होती है, मीटिंग होती है, आपका कट ऑफ रिवीजन का नोटिफिकेशन आपको 11 to 12 सितंबर तक आ जाएंगे और एक बार फिर से डेट को बढ़ाया जाएगा और आप सभी स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, या फिर वो एनआरआई कोटे के लिए कन्वर्जन के लिए आपको फिर से नोटिस दिया जाएगा और आप सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे ऑल इंडिया के थर्ड राउंड के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें। जैसे ही नोटिस आती है आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, एनआरआई के डॉक्यूमेंट मेल करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, साथ में आपको कैटेगरी चेंज जिनको करना होगा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना होगा, फंड को अरेंज करना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहें। अगर एक्टिव नहीं है तो हो सकता है कि आप सीटों से हाथ धो सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया के साथ साथ डिफरेंट स्टेट में भी काफ़ी सीटें वैकेंट है, खास करके जिनका बजट काफ़ी हाई है, जिनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि इस बार काउंसलिंग भी थोड़ा अल्टीमेट हो रही है, इसके वजह से सीटें मैक्सिमम स्टेट में आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं और कुछ स्टेट में तो ऑल इंडिया के जो इम्पैक्ट है वो स्टेट में दिखते हुए नजर आएंगे। खास करके मध्य प्रदेश में काफ़ी हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आ रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बिहार में भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आ रहा है रेडियो और डरमा को छोड़ के। वेस्ट बंगाल में भी पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम स्टेट है जहाँ पॉजिटिव शिफ्ट ही जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग काउंसलिंग सूझबूझ भरी करें, अदरवाइज आपको सीट से हाथ धोने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और यदि आपको एडमिशन चाहिए हमारे टीम हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।